टक्कर मार दी और जो है उनकी मौके पर ही मौत होगी। भगवान हम राइडर है, हमें तो यार पता ही लगता है कि हर हर महादेव। जय श्री राम सभी भाइयों को। भाई एक ना मैं आज जो है इंस्टाग्राम देख रहा था, घर पे बैठा हुआ, तो मेरे को एक खबर पता लगी कि एक मुंबई की एक जो राइडर है, नाम तो खैर मेरे ध्यान से उतर गया, मैंने नाम भी उनका पढ़ा था। उनका जो है कल एक्सीडेंट हुआ, कहीं राइड पे गए हुए थे, तो जो है बैक पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मार दी और जो है उनकी मौके पर ही मौत होगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खैर भाई हम राइडर है, हमें तो यार पता ही लगता है कि मौत हमारे आगे घूम रही है, पीछे घूम रही है, पता ही लगता। अगर हम सेफ भी चले और खैर हम सेफ्टी के साथ पूरे चलते हैं, लेकिन पीछे से आने वाले वाहन को हम कुछ नहीं कह सकते कि वो हमारे साथ कैसे क्या हो जाए, कब टक्कर मार दे। तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें। खैर जो अनहोनी है वो तो खैर घटनी है, उससे तो खैर कोई रोक नहीं सकता। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति दे। खैर जीवन है, आगे तो खैर बढ़ता ही है। और चलिए बाकी बात करते हैं बाइक पे। भाई अगर आप भी ब्लॉग शुरू करने का सोच रहे हो, मोटो ब्लॉग शुरू करने का, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और किराए के घर पे रहते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। एक तो आपको जो है नींद छोड़नी पड़ेगी। अगर भाई आप काम भी कर रहे हो, एकदम तो सक्सेस नहीं मिला करती कि आपने ब्लॉग डाला कि आप सुबह उठे कि हाँ लो जी मिलियन सब्सक्राइबर पड़े और जो मिलियन व्यूज पड़े और जो है एकदम पैसे आना शुरू हो गए यूट्यूब से। तो भाई मुझे भी जो है महीने 2 महीने से ऊपर हो गए करते हुए, तो भाई मेरे 8 ही सब्सक्राइबर है और जी ब्लॉग पे जो है व्यूज 0 है। तो उस चीज को भूल जाना, मैं आपकी हिम्मत नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ हिम्मत बनाए रखना, हो जाएगा सक्सेस। जब हमें उम्मीद है तो आपको भी उम्मीद होनी की होगी अपने ऊपर। ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जी रात की नींद गंवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेरी तरह 9 या 10 बजे दुकान से आते हो और जो है 10:30 बजे दुकान पर जाते हो, तो भैया एडिटिंग भूल जाओ। एडिटिंग आप जो है 9-10 बजे के घर पे आओगे, खाना खाओगे। अगर आप मेरी तरह फैमिली वाला, थोड़ा बहुत बीवी बच्चों को भी टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद आप 1-2 बजे तक करोगे एडिटिंग। ठीक है जी, एडिटिंग करने के बाद आप सोओगे, एडिटिंग करने के बाद आप सोओगे और उसके बाद जो है आप जो है सुबह जो है 6 बजे आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको वीडियो भी तो अपलोड करनी है। फिर आपको वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, टैग वगैरह लिखने पड़ेंगे, बहुत से काम है जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, फिर आपको इंस्टाग्राम के लिए भी वीडियो चाहिए, उसमें से आपको इंस्टाग्राम की वीडियो भी ऐड करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के जो है ये सब करने के बाद, और जो बीच का थोड़ा सा मेथड आपको बताना भूल गया, एक बात और बता दूं, आपके जो फालतू के खर्चे हैं, क्योंकि तेल भी तो चाहिए भाई साहब और रिचार्ज भी चाहिए, और तेल और रिचार्ज जो चाहिए तो आपको फालतू के खर्चे भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, और जो है फालतू के खर्चे आपको बंद करने पड़ेंगे, यार दोस्तों तो घूमना बंद करना पड़ेगा, सेटिंग बाजी छोड़नी पड़ेगी। खैर अपनी तो घर सेटिंग है नहीं, मैंने जो है भाई अब तक बहुत फालतू के खर्चे छोड़ चुका हूँ मैं। और जब मैं केदारनाथ घूम के आया हूँ ना, मालिक से 20,000 रुपया कर्जा हो गया मेरे सर पे, और मेरी जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, है ना। भी मेरा बजट नहीं है, लेकिन महादेव का बुलावा तो जाना पड़ता है, इच्छा कह लो या महादेव का बुलावा कह लो। और भाई वो भी मेरे दोस्तों के कारण, मुझे मेरे दोस्तों ने पूरा वो जोर लगाया मेरे ऊपर, चल भाई चल, चल भाई चल, चल भाई चल, तो मुझे हामी भरनी पड़ी। और जो है मैं व्लॉग भी अच्छे से शूट नहीं कर पाया, क्योंकि भाई नींद की बहुत ज्यादा कमी थी और मेरे व्लॉग भी छूट गए। सब में बड़ी बात यह है, व्लॉग भी छूट गए, क्योंकि वहाँ पे भाई रूम में जो है ना वाईफाई था ना, वहाँ फोन तो आते हैं लेकिन भाई नेट नहीं चलता, नेट बहुत धीमे स्लो काम करता है। तो एडिटिंग करने में बड़ी दिक्कत थी भाई, रातों को जो है सुबह 4-4 बजे उठ रहे थे और लेट सो रहे थे, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होगी भाई। तो मेरा जो है ब्लॉग भी छूट गए। अब मैं रेगुलर दोबारा से ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं अपने, और मुझे करने पड़ेंगे भाई ब्लॉग शुरू, वरना नहीं तो मेरा काम नहीं चलने का भाई। और भाई 5 दिन की दुकान की छुट्टी अलग कट गई। चलो खैर इसमें तो खैर मुझे कोई अफसोस नहीं है, खैर मुझे महादेव से मिलना था, उन्होंने मेरे को बुलाया, क्योंकि दरअसल ऐसा था भाई, मैं अपने मासी के लड़के के साथ जाता था, उन्हें मुझे भाई देखो पहली बार रास्ता दिखाया था केदारनाथ का, तो वो इस बार जो है अपनी फैमिली को लेकर चला गया भाई। तो मैंने महादेव से कहा मेरी मिलने की बहुत इच्छा थी आपसे, और आपने जो है अब वो भाई अपनी फैमिली में मैं कैसे आऊँ। अगर महादेव ने देखो मेरा जरिया बनाई दिया, मुझे इस चीज़ में तो कोई वो नहीं है, जो हो गया सो हो गया। और महादेव जो है दुगना देने वाले हैं भाई, बहुत भोलेनाथ है, करुणामय कृपा निधान है वो। ठीक है, और अगर आप भी केदारनाथ जा रहे हो तो अपने भगवान से मिलने जाओ, और भाई अपने बजट से ही जाओ, क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत महंगी है। मैंने जो नोटिस करा है बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, लेकिन भाई कहते हैं कि हम लोग वहाँ बदतमीजी करते, कुछ नहीं यार, हमने तो यार किसी को देखा है ना, हमने खच्चर वालों को देखा बदतमीजी करते हुए किसी से, क्योंकि भाई अगर मान लो एक हाथ से ताली नहीं बजती, आप भी तो कहीं ना कहीं गलती कर ही रहोगे। और ना भाई हमारा किसी से कोई मैटर था वहाँ, हमने ना किसी से बदतमीजी करी, आपस में ही थे हम, कोई यात्री हमसे बोला तो उससे प्यार से बोल लिए और साथ रहे मिलजुल के, ऐसी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और हाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो भी केदारनाथ जाएगा भाई, ये जो आप वो भोलेनाथ जो है ना पशुपति नाथ है भाई, वो पशुओं के भी नाथ है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपसे नहीं चढ़ा जाता तो कोई नहीं, महादेव हर जगह है, कण कण में विराजमान है महादेव।
तो आप उन्हें यहीं से प्रणाम कर सकते हो, ना कि आप खच्चरों का इस्तेमाल करो। क्योंकि भाई मैंने वहाँ देखे भाई, एक खच्चर मरा हुआ देखा था, उसके ऊपर जो उन्होंने तिरपाल सी डाल रखी थी। मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे उस चीज़ का वो नहीं लेना कि ऐसे वैसे, भाई मुझे कोई भी नहीं चाहिए उस चीज़ के, मुझे ना वीडियो बनानी थी। मैंने सिर्फ देखा, मैंने जो बता रहा हूँ मैं आपको वो सच्चाई है। आप अगर जाओ तो भाई खच्चरों का इस्तेमाल मत करो, अपने पैरों के बलबूते पे जाओ, उससे बेटर चीज़ कोई नहीं। यात्रा आपकी जब ही लगती है। अगर आप दूसरों को दुख दे के यात्रा कर रहे हो तो वो चीज़ गलत है। तो महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। तो आप जब भी यात्रा प्लान करो, पहले तो यही सोचना कि मुझे खच्चर से यात्रा नहीं करनी, ना किसी के पिट्ठू वाले से यात्रा करनी है। यात्रा वही सक्सेस है जो आप पैदल चढ़ाई करो, जब भी आपकी महादेव सुनेंगे। कई जगह 15 अगस्त आने वाली है और जगह जगह झंडे लगे हुए हैं, तिरंगे झंडे, अपने देश की आन और बान शान। लेकिन गाइस ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि भाई आप शौक शौक में तिरंगे झंडे तो खरीद लेते हैं भाई, लेकिन इनका अपमान भी बाद में बहुत करते हैं भाई। इधर उधर उड़ते हैं, ये इधर उधर फेंक देते हैं, कोई वो नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। तो यार ये चीज़ें बेकार है भाई। अगर आप किसी चीज़ की इज्जत मत नहीं कर सकते ना, उसे खरीदो भी मत। और दुनिया को दिखाने के लिए तिरंगा झंडा लगा लिया, फिर बाद में वो बेकार पड़ा है, इधर उधर फेंका हुआ है। भाई सोचो, इस झंडे के लिए बहुत जवानों ने जान दी है हमारे, और इसको ऐसे मत करो बिल्कुल भी। ठीक है भाई, तो थोड़ा ध्यान से आपकी बात। भाई जब तक कावड़ रही ना, मौसम बहुत बढ़िया रहा। और जब हम यहाँ से गए ना, पूरे भीगते हुए गए भाई, पानी में भीगते हुए पूरा, पूरी बारिश भाई। हमें जो है भाई पूरे रास्ते ही बारिश मिली भाई, गौरीकुंड तक बारिश बारिश मिली हमें। जैसे ही जल चढ़ा, अगले दिन चिलचिलाती धूप। और अब भी देख लो बादल, आज जरा जरा से बादल है ना, बादल नहीं है भाई साहब। और जो मुझे हेलमेट में भी बहुत बुरा पसीना आ रहा है इस टाइम, पसीना भी जो है मेरी सर से होता हुआ जो है आंखों में जा रहा है पसीना इस टाइम। और बस मेरा मन कर रहा है बस घर चलो और हेलमेट उतारो जल्द से जल्द, क्योंकि भाई गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी। वहाँ जो है ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, यहाँ गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। और भाई यहाँ पे जो थे लोग, मेरे दोस्त के जो है जीजा वगैरह थे भाई, हम भी, हमारे भी जीजे लगते हैं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं भाई। वो देख रहे थे उन्होंने, ओ भाई तुम तो भाई कम्बल ओढ़ो पड़े भाई, रजाई ओढ़ रखी है भाई तुमने तो। मैंने जी क्या करें, ठंड बहुत है यहाँ पे। अरे राइडर को भी ठंड लगती है बोले, ठंड तो जी सबको लगती है, राइडर वाली क्या बात है। तो गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव, जय श्री राम, सभी को बाय बाय।